सर, सीजफायर और अमन की कोशिशें जिस हद तक पाकिस्तान ने की वो दुनिया ने देखा है, मगर अब ट्रंप ने बाकायदा इस्लामाबाद मुआहदे के खात्मे का ऐलान किया है और हमले भी दोनों तरफ से हो चुके हैं। बतौर सालिस पाकिस्तान इसमें अब क्या रोल अदा कर सकता है, या अब हमें भी गैर जानिबदार होकर सिर्फ अपने मफाद के मुताबिक चलना पड़ेगा? नहीं, मैं इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेता। जो उन्होंने कहा कि मुआहदा खत्म या हमारा जो साले सारे हमारे किरदार अदा कर रहे थे, हम नो मोर, ऐसा नहीं हुआ। मेरा ख्याल है वो प्रेशर माउंटिंग है। वो ईरान को दी अदर साइड दिखाना चाहते हैं, द स्टर्न एंड द फर्म साइड ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप। लेकिन अनफॉर्चुनेट प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए ये है कि वो 40 दिन तक इस तरह के रोजाना बयान सुबह और शाम देते रहे कि मैं एनहाइलेट कर दूंगा, सिविलाइजेशन खत्म कर दूंगा, कोई छोड़ूंगा नहीं, पानी, ऑयल, रिफाइनरीज ये नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मटेरियलाइज नहीं कर सके उसको। तो अब जैसे मैंने अर्ज किया कि अब वो पोस्टरिंग करके एक परसेप्शन और बिलीफ डेवलप करना चाहते हैं ईरानी लीडरशिप के जहन में कि आगे तबाही तबाही है। लेकिन अगर मैं आखिरी जुमले में ये ऐड करूं तो ये तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने 20-25 फरवरी के दरमियान भी बहुत बयान दिए थे कि बहुत सारी ईरानी क़यादत हमसे माफी मांग रही है, वो हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, बस हम हमला करेंगे तो फिर ये टेक ओवर कर लेंगे। नहीं हुआ। तो प्रेसिडेंट ट्रंप अब मेरा ख्याल है ऑप्टिक्स की तरफ ज्यादा हैं, क्योंकि मिलिटरीली ईरान के तेल के हवाले से जो पाबंदियां थी, अब उसके भी हमने देखा कि जो उस एग्रीमेंट का जो ड्यूरेशन था उसमें भी कमी आई है। उन्होंने कहा कि अब मैं अगस्त के बजाय जुलाई में इसको खत्म कर दूंगा। तो कुछ ना कुछ सिर्फ धमकियों से ज्यादा ही हो रहा है ना? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। और जाहिर है आपने देखा कि मैं तो अर्ज कर रहा हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त डेविल एंड द डीप सी के दरमियान फंसे हैं। एक इजराइल है, लॉबी है, प्रोपेगेंडा है, परसेप्शन है, ऑयल प्राइसेस हैं। दूसरी तरफ उनको ये भी नजर आता है कि मिलिट्री के ऑब्जेक्टिव वो नहीं थे वायबल जो मैंने उनको दिए थे कि आप घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। तो इसके दरमियान वो प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा कभी वो कहते थे हम मुआहदे के बहुत करीब हैं, कभी कहते थे बहुत टफ हैं, कभी कहते थे ईरान, मुझे तो पता ही नहीं था कि इतने लोग पसंद करते हैं अयतुल्ला खामनेई को, वो रो रहे थे। तो एक सेंस ऑफ रियलिज्म अमेरिका के दरमियान आया है। और रियलिज्म ये नहीं था कि उनको मिस इंटरप्रेट किया गया था या उन्होंने मिसअंडरस्टैंड किया इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन को कि ईरान ऐसा है। उन्होंने अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया और एक एरोगेंस का एलिमेंट मुझे नजर आता है। अब उसको कंपनसेशन करने की सारी कोशिश हो रही है। राइट। और जो सर ये जो ईरान जब गल्फ पर हमला करता है तो सऊदी अरब भी इसमें शामिल है, जिससे पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा भी है, और अब तो हमारे फौजी दस्ते और जहाज़ों के वहाँ होने का भी मामला है। तो अगर सऊदीया पर सपोज हालात उस तरह से जाते हैं और ख़राब होते हैं तो हमारी पोजीशन कितनी मुश्किल हो जाएगी? मेरा नहीं ख्याल कि वो नौबत आएगी। देखिए, ईरान ने एक न्यू फाउंड रेलेवेंस इन्फ्लुएंस मिडल ईस्ट में तो जरूर हासिल किया, और डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी उसने कहीं गेन किया, कहीं लूज किया उसने जीसीसी अरब ममालिक, सऊदी अरब जिनका आप जिक्र कर रही हैं, और गेन किया है उसने ऐसे न्यूट्रल मुल्क, खास तौर पर जो बड़ी पावर्स हैं। उन्होंने चाहे अमेरिकन एफिलिएशन या अलायंस में थे, उन्होंने ईरान को डायरेक्ट अप्रोच करना शुरू कर दिया फॉर एंगेजमेंट ड्यूरिंग द वॉर। फॉर एग्जाम्पल कोरिया, जापान है, इंडिया है, इन तमाम ममालिक ने डायरेक्ट एंगेजमेंट शुरू कर दी। इसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का इन्फ्लुएंस कम हुआ। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की जो पोजीशन आप कह रही हैं, हम अपनी जगह कायम है, हमारी ना तो कोई एफर्ट जाया हुई है, ना हमने रियलाइज करना है। ये भी क्लैरिटी है कि पाकिस्तान ने अगर पहले भी अपनी बड़ी जबरदस्त कोशिश करके सऊदी अरब को रिफ्रेन करने पर कन्विंस कर लिया था, तो आइंदा भी कर लेंगे, क्योंकि किसी स्टेज पर ईरान ने यह नहीं कहा कि हम सऊदी अरब पर बाय डिजाइन हमला करेंगे। एक और लास्ट पॉइंट इसके ऊपर यह है कि सऊदी अरब ने बाकायदा नुमाइंदगी की है जनाजे के अंदर। ये इटसेल्फ भी मैसेज, ये बहुत अच्छा जेस्चर था सऊदी अरब की तरफ से, ताकि एक रिप्रोचमेंट की तरफ जाएं। एंड आई एम श्योर ईरान ने ये रियलाइज कर लिया है कि मैं अब तमाम ममालिक को ऑफेंड नहीं कर सकता, और करना भी नहीं चाहिए था पहले भी। अब मेरा ख्याल आने वाले वक्तों में ईरान अपनी पोजीशन को और कंसोलिडेट करेगा। राइट। और सर, पाकिस्तान के अंदर के हालात की भी अगर हम बात करें तो फिर दोबारा दहशतगर्दी में तेजी आ गई है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGI-SPR का लहजा माजी के मुकाबले में इंतहाई सख्त और दो टोक था। शवाहिद के साथ बताया कि पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के ताने बाने काबुल से मिलते हैं। क्या मौजूदा हालात में पाकिस्तान के पास अफगान सरहद के अंदर मौजूद दहशतगर्दों के महफूज ठिकानों के खिलाफ सरहद पार फिजाई कार्रवाइयों या ड्रोन हमलों का ऑप्शन नागुजीर हो चुके हैं? देखिए, वो तो सिलेक्टिवली पहले भी होते रहे हैं। सिर्फ हमने ये किया था कि बहुत ही वेल मेजर्ड करते थे, रिफ्रेन करते थे, नीजक रिस्पांस, और हम ट्रिगर हैप्पी बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि अफगानिस्तान के लोगों को ये एहसास हो कि हम उनके खिलाफ चढ़ दौड़े। हम तो सिर्फ उन नासिर जो दहशतगर्द थे उनके खिलाफ टारगेट करते हैं। सिर्फ ये डिपेंड करेगा पॉलिसी के तहत कि हमने और ज्यादा एस्केलेट करना है कि नहीं। ये गलतफहमी अफगानिस्तान के तालिबान को नहीं रहनी चाहिए कि हमारे पास उनकी कार्रवाइयों की, उनकी जगह की, वेयर हाउसेज की, उनके ट्रेनिंग कैंप्स की, उनके असले के अड्डों की, हमारे पास
इंफॉर्मेशन नहीं है, ये उनको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। वहां पर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि हमने बड़ा ही रिस्ट्रेन करके पहले भी स्ट्राइक्स की गई। हम जैसे मैंने कहा कि ट्रिगर हैप्पी नहीं थे, वेल मेयर्ड और ओनली प्रोप्रिएट जो मस्ट वाली थी ना, विल गुड टू हैव वाली स्ट्राइक्स कोई नहीं हुई क्या, या इट इज गुड टू इमैकुलेट सब अमलगमेट कर दें, ऐसा नहीं किया हमने। तो हमने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से किया, लेकिन अब जिस तरह एस्केलेशन, बिल्कुल जिस तरह आप इशारा कर रही हैं, डेफिनेटली हमारे लीडर्स बहुत ज्यादा आगाह होंगे एक पिक्चर के, ये कि इसका सोल्यूशन प्रोहिबिटिव कॉस्ट अपनी जगह है, लेकिन अब पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ करके इनको एंगेज करना चाहिए थ्रू चाइना, रशिया एंड इवन अमेरिका, जिसने हमें एक न्यू फाउंड रेलेवेंस दी भी है हमारी रिकग्निशन के तौर पर। इन बड़ी ताकतों को ये बताना चाहिए कि हम दूसरे मुल्कों में अगर पीस के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वो हमारे मुल्क में पीस के लिए क्यों कंट्रीब्यूट नहीं करते। बिल्कुल। और सर, ये जो अब हमने देखा जो हालिया दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हुई हैं, उसमें जिस तरह का जो असला यूज़ हुआ है, नाइट विजन समेत दीगर आलात इन दहशतगर्दों के पास हैं, डेफिनेटली ये गैर मुल्की हैं या तो भारत उन्हें सप्लाई कर रहा है। तो डोंट यू थिंक कि अब हमारा मुकदमा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, और भारत जो अभी नॉमिनेट करता था FATF में, अब भारत को करना चाहिए इसमें हमारी तरफ से कि अब उनको FATF में डालना चाहिए? शजिया देखिए, हमारा मुकदमा तो शुरू से स्ट्रांग था। प्रॉब्लम ये था कि इंडिया का इन्फ्लुएंस उसको कैंसिल कर देता था। ट्रेड ट्राइज ज्यादा थे, इंडिया की डिप्लोमेटिक प्रेशर बहुत ज्यादा था, इंडिया के बायलैटरल बिजनेसेस बहुत ज्यादा थे, स्टेक बहुत ज्यादा थे, और सुपर पावर इसलिए इंडिया को वैल्यू करती थी। बात तो हमारी उस वक्त भी इतनी वजनदार थी, ये तो नहीं था कि हम उस वक्त बेसलेस बातें कर रहे थे या कमजोर बातें करते थे, अब हम पावरफुल बातें करते हैं या रियलिटी बेस करते हैं। उस वक्त भी हमारे पास सबूत थे, उस वक्त भी हमने डोजियर दिया यूनाइटेड नेशंस को, उस वक्त भी दुनिया डिनाइल मोड में थी। अब मैं ये अर्ज कर रहा हूं, जैसे मैंने पिछले सवाल के जवाब में कहा, कि अब हमारी रेलेवेंस दुनिया रिकग्नाइज करती है। दुनिया के जो तकरीबन 190 मुल्क, 2 मुल्कों को निकाल देता हूं मैं एहतियातन, ताकि शाम के टाइम ऐसे प्रेशर बिल्ड ना करे, 2 मुल्कों के अलावा 190 मुल्क तो आई एम श्योर खुश हैं इससे हमारी कंट्रीब्यूशन के ऊपर। तो अब हमें उस वैल्यू जो न्यू फाउंड है उसको कन्वर्ट करना चाहिए, और इन सुपर पावर्स को, बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं, की प्लेयर, खासतौर पर रूस इसने रिकग्नाइज किया हुआ है, चाइना जो इंसेंटिवाइज कर सकता है अफगानिस्तान के तालिबान को, उनको लिवरेज दे सकता है, उनकी डेवलपमेंट कर सकता है। उन्होंने ट्रेन का रास्ता पहले भी ऑफर किया था कि चाइना में बना देते हैं, वो इंसेंटिवाइज करें, प्रेशराइज करें, और हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बातचीत करें। बिल्कुल। और सर, ये जो चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के मंसूबे बराह रास्त बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी से जुड़े हैं, मौजूदा इलाकाई इंतशार और फिर DGISPR की बताई गई सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र, क्या हम चीन के साथ मिलकर कोई मुश्तरका कार्रवाई कर सकते हैं? नहीं, चीन की हमें जरूरत नहीं है। मेरा नहीं ख्याल चीन पहले भी नहीं पड़ा जी कभी, और हमने देखा कि इवन ईरान की जंग में भी नहीं कूदा। हमें जरूरत नहीं है, और हम वैसे भी नहीं चाहेंगे कि कोई और हमारी जंग लड़े। दुनिया में जंगें खुद लड़नी पड़ती हैं। हमने पिछले मई 2025 में भी अपनी लड़ी थी। जहाज हम जहां से भी ले, इंडिया ने भी सब जगह से लिए थे, इसराइल से, रूस से, फ्रांस से, अमेरिका से। इसराइल ने, सबने असला दिया था, लेकिन जब उन्होंने भी अपनी लड़ी, हमने भी लड़ी। जब वो नहीं जीते तो फिर उन्होंने ब्लेम जरूर किया कि हमें चाइना ने दिया था, चाइना ने उनको हराया। लेकिन दुनिया में आपके लिए जंग कोई भी नहीं लड़ता, आपको खुद लड़नी पड़ती है।